प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करते हैं एक बड़ा अजीब विचित्र प्रसंग में देखता हूँ हमारे आसपास, हमारी दुनिया में, हमारे समाज में आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। पिछले कुछ सालों से, पहले ऐसा नहीं था, इतना नहीं था भी था तो बहुत सीमित लोगों तक था। वो क्या? जन्म कुंडली देखी और आपको आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में लोग बताना शुरू कर देते हैं। ये इतना सरल नहीं होता और इतना सच भी नहीं होता। व्यवसाय है, सरल व्यवसाय है, आसान बिजनेस इसे कहा जा सकता है, कोई शक नहीं, लेकिन इतना सरल नहीं है सब कुछ। ज्योतिष हमारा शास्त्र है। अनेकानेक हमारे ऋषियों ने ज्योतिष पे रिसर्च किया है और ज्योतिष के प्रदाता ही हमारे सनातनियों में हुए हैं। लेकिन भ्रम बहुत जो व्याप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको बेवकूफ बनाया गया, ठगा गया, लूटा गया, बात उसकी है। आपकी जन्म कुंडली, ग्रह स्थिति देख ली गई। यदि कोई इस विद्या को जानता है, देखते हैं, अच्छी बात है। आपको प्रेडिक्टेशंस भी दी गई कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा हो सकता है अथवा होने वाला है। लेकिन क्या उसको बदला जा सकता है? प्रश्न है, क्या उसको बदला जा सकता है? बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका भाग्य, आपकी जन्म कुंडली, आपके ग्रहों की स्थिति जो भी बना है वो आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से बना है, जिसे कि बदल नहीं सकते। कैसे बदल सकते हैं? उसका तरीका है, वो तरीका आपको कोई बताएगा नहीं। देखो, कर्मों के हिसाब से आपको शुभ अशुभ आदि फल इस समय मिल रहे हैं। झेलते जाइए, भगवान का भजन करते जाइए, बदल जाएगा, बदल जाएगा। अब जो कर्म करोगे उसी के हिसाब से तो आगे का बदलेगा ना, क्योंकि जो हो चुका उसको तो नहीं बदल सकते। जो पूर्व में हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, जो आगे होगा उसे बदला जा सकता है। उसे कैसे? सत्कर्मों से, सदाचरण से, बस प्रभु नाम की भक्ति से, नाम जप से भविष्य को बदला जा सकता है। अब वो भविष्य आने वाले कुछ वर्ष का हो, कुछ समय का हो, अथवा कुछ जन्मों का हो, उसे तो बदला जा सकता है। और बड़ा दुख होता है इस सुनकर। सूर्य देव हमसे कितने दूर हैं। हम पृथ्वी ग्रह पे निवास कर रहे हैं, यहाँ से सूर्य देव लाखों मील दूर हैं। शनिदेव सबसे नज़दीक बुध हैं, वो भी बहुत दूर हैं। वो युगों से, कल्पों से, सदियों से, आप जो भी समझ सकें, एक निश्चित अपनी ग्रह चाल चल रहे हैं। अपनी ग्रह चाल से वो विचलित नहीं हुए होते तो खगोलीय घटनाएं बहुत गड़बड़ हो जाती, नहीं हुए। वो निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित धुरी पे वो चल रहे हैं। क्या उनके साथ छेड़खानी की जा सकती है? आप विवेकशील हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे बताइए, क्या उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? और जिन ग्रहों को समझने के लिए आज का मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान इतना जोर लगा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, नासा, इसरो, रशिया भी उसमें इन्वॉल्व है, सभी देश उनको जानना चाहते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं? चंद्रमा तक पहुँचे,
देखा है, आज तक क्या हासिल कर पाए हैं? कुछ विशेष नहीं। मंगल तक पहुंच गए, क्या हासिल कर पाए? कुछ विशेष नहीं। बृहस्पति तक पहुंच गए, एक बार तो वो दुर्घटना ही हो गई जिसमें हमारी लाडली कल्पना चावला जी भी शामिल थी। उसके बाद दूसरा मिशन सफल भी रहा, क्या हासिल कर पाए? कुछ विशेष नहीं। सूर्य के नज़दीक जाने की कोशिश अभी चल रही है, भारतवर्ष भी कर रहा है, नासा भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, अनेकों महाशक्ति देश हैं, खर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। कहाँ तक पहुँच पाए हैं? लाखों किलोमीटर दूर सूर्य से। जल जाएंगे और करीब गए तो। हाँ, रिसर्च चल रही है, विज्ञान पास्ट को ढूंढता है, भविष्य को नहीं। फिर हमारे यहां क्या हो रहा है? एक ज्योतिषी जिसने कि ये व्यवसाय बनाया हुआ है, आपको कहता है अरे रे 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 रे, शनिदेव तो तुम्हें खा जाएंगे, मार डालेंगे, शनिदेव ने तो तुम्हारा ये बिगाड़ देना है, वो बिगाड़। अगर यदि उन्होंने बिगाड़ना है, वो यूनिवर्सल जज हैं, वो न्यायाधीश हैं, वो न्याय के देवता हैं। न्याय उन्होंने करना है तो आपके कर्मों के हिसाब से करना है। वो अपनी न्यायपालिका में कोई बदलाव नहीं कर देंगे। लेकिन अरे राहु आ गए, सूर्य तो आपका विनाश ही कर डालने वाला है, सूर्य तो आपके बड़े गलत ग्रह में बैठ गया है, ये हो गया है, तो प्रभु अब क्या करें? अब ये बात नहीं वो बताएगा कि आपने पूर्व जन्मों में बुरे कर्म कर दिए थे या कुछ ऐसा आपसे बिगाड़ हो गया जिसका कि सुधार नहीं हो सकता, प्रायश्चित हो सकता है, अब आगे के लिए आप अच्छा कर सकते हैं, ये नहीं बताएगा। वो कहेगा आप 1100 रुपये दीजिए, एक हवन में करूँगा, एक पूजा पाठ में करूँगा, आप 500 रुपये दीजिए, आप 100 रुपये दीजिए। यहाँ 100 रुपये में ग्रहों की चाल बदल दी जाती हैं जिनको कि नासा और इसरो समझ नहीं पा रही। भाई साहब, ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। हंसी भी आती है जब इस लाइन को जाना, पढ़ा, सीखा तो हंसी आती है। किसी चीज़ से कुछ नहीं बदलता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो बुद्धिमान लोग करते हैं, बुद्धिमान उपाय आपसे करवाते हैं। वो क्या करवाते हैं कि आप इस प्रकार का दान करें, आप गौ माता की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, संत जनों की सेवा करें, ये चीज़ आप गौशाला में दान कर आएँ। वो आपसे सत्कर्म करवाना मेन मकसद तो वो था, लेकिन लोगों ने व्यवसाय बना लिया। अब एक बात बताओ, 100 रुपये में एक आदमी ग्रहों की चाल बदलता है यूं करके, चुटकी बजा के, क्या ऐसा संभव है? सोचना, क्या ऐसा संभव है? भाग्य जो भगवान ने खुद लिख दिया, क्या उसको बदल देना संभव है? कृपा पाने के लिए नाम होता है, नाम जप होता है, पूजा प्रार्थना होती है, अंदर की शुद्धि होती है कि पूर्व जन्मों में अथवा पूर्व समय में मैं जो कर चुका प्रभु, अब मैं बुरा नहीं करूँगा, किसी का अहित नहीं करूँगा, किसी के भले के लिए मैं कुछ करूँगा। आपने मुझे सामर्थ्य दिया है तो मैं करूँगा, और यदि करूँगा तो मेरा भविष्य सुधर ही जाएगा, वो ग्रह भी शांत हो जाएंगे। जो वो सब भगवान के ही तो पार्षद हैं, वो कैसे आपको दंड देंगे? वो आपका शुभ ही करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास मत करो। देखो, मैं इसी लाइन में हूँ, शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ, मैं कहता रहता हूँ, लेकिन कहता हूँ बहुत ज़्यादा मत घुसो, जीवन को जियो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, इसके लिए चेष्टा करो, व्यायाम वर्जिश करो, प्रकृति का सेवन करो, प्राकृतिक चीज़ों का आहार लो, अवश्य ही तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। श्रम करना ही होगा, मेहनत हर जीव को करनी होती है, वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये उल्टी सीधी मेहनत बच जाएं तो आप अच्छा है। मेरा प्रयास यही है कि आप बच जाएं तो अच्छा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।